अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज चलिए शुरू करते हैं ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री को मैंने एक साथ ले लिया है यहाँ पर, ताकि हम ज़्यादा स्टफ़ आज एक ही लेक्चर में कवर कर लें, क्योंकि ज्योमेट्री में ऐसा ख़ास कुछ मौजूद नहीं होता। एमसीक्यू से रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास जो सवालात आते हैं, तो सबसे पहले देख लेते हैं शेप्स को। अगर आपके पास कोई भी चार शेप यानी कि चार साइड्स हैं, ठीक है, और ये चारों जो आपके पास साइड्स होती हैं वो हो जाती हैं बराबर, ठीक है। तो अब देखिएगा कि हमारे पास कुछ शेप्स मौजूद हैं। अच्छा, इसमें क्या है आपके पास, चले मैं एक लाइन भी बना देता हूँ, एक लाइन भी यहाँ पर मैं ड्रॉ कर देता हूँ, और इसके साथ ही हम ज्योमेट्री का आगाज़ कर रहे हैं। तो देखिएगा कि अगर आपके पास कुछ शेप्स इस तरह से मौजूद हैं, ठीक है, तो अगर हम ये देख लेते हैं कि ये फोर साइड एक शेप है, ठीक है, और इसके अंदर हम देख सकते हैं कि चारों साइड्स अगर बराबर हैं तो इसमें आपके पास ये क्या हो जाता है, स्क्वायर। इसी तरह से ये आपके पास क्या हो जाता है, रेक्टेंगल हो जाता है। इसी तरह से आपके पास ये एक एलिप्टिकल शेप है जिसको आप एक एलिप्स भी कहते हैं, ये आपके पास हो जाता है सर्कल। अच्छा, ये आपके पास क्या है, एक लाइन है। और इसी तरह से एमसीक्यू बन के आ सकता है कि अगर आपके पास इसी तरह की एक लाइन हो, इसी तरह की एक और लाइन हो जिसमें आपको दो एंड पॉइंट दे दिए जाएं, इस तरह से एक लाइन हमने बना दी। ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, बट इसमें क्या होगा, दो एंड पॉइंट दे दिए जाएंगे। ये आपके पास कोई ए पॉइंट है, ये आपके पास कोई बी पॉइंट है। तो ऐसी सूरत में क्या होगा कि ये जो आपके पास शेप होगी ये क्या कहलाएगी, लाइन सेगमेंट, ठीक है। ये थोड़ा सा फ़र्क होता है, मगर ये एमसीक्यूज़ में हमसे गलती हो सकती है। अच्छा, इसी तरह से आप देखें कि अगर ये लाइन है और ये लाइन सेगमेंट है, तो अगर ये दो पॉइंट्स ना होते बल्कि ये कुछ एरो ही शो हो रहा होता हमें, मिसाल के तौर पे यहाँ पर ये होता ही नहीं, ये एक एरो ही शो हो रहा होता, तो ऐसी सूरत में क्या होता कि ये क्या कहलाती है आपके पास, ये एक रे हो जाती, ये आपके पास हो जाती है एक रे। अब ये सबसे पहले शेप्स मैंने क्यों बताई हैं, क्योंकि अगर आपके पास एक स्क्वायर मौजूद है, देखें स्क्वायर अगर मौजूद है और आपके पास एरिया होता है कोई भी, तो उसमें आपके पास जो यूनिट्स होते हैं वो स्क्वायर यूनिट्स होते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास मीटर्स में अगर किसी प्लॉट का या किसी भी जगह का एरिया फाइंड आप कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, बेसिकली ये लेंथ और ये लेंथ, ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई कर देते हो। अब इसको लेंथ और ब्रेड्थ ले लो या ब्रेड्थ और हाइट जो भी कह लो, बट ये है लेंथ्स बेसिकली। और इन दोनों लेंथ्स को जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो इसके थ्रू आप इसका एरिया निकाल सकते हैं। वो किस तरह से आप निकालेंगे, मिसाल के तौर पे हमारे पास यहाँ पर ये मैं इसको रेज़ कर देता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एरिया की, ठीक है। तो आपके पास एरिया, अगर आपके पास कोई भी रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप है, ठीक है, तो उसका एरिया किस तरह से निकाला जाए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल और स्क्वायर, तो वो किस तरह से निकाला जाएगा। देखें आपके पास जो स्क्वायर या रेक्टेंगल होगा उसमें चार साइड्स होंगी, उसमें से दो ये पैरेलल और ये दो पैरेलल लाजमी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अगर स्क्वायर होगा तो चारों ही साइड्स बराबर होंगी ऑब्वियसली, बट अगर रेक्टेंगल भी हो, ठीक है, अगर हमारे पास एक रेक्टेंगल भी है, अगर हमारे पास मिसाल के तौर पर रेक्टेंगल भी है, तो ऐसी सूरत में भी क्या होगा कि हमारे पास ये दो साइड्स पैरेलल होती हैं और ये दो साइड्स पैरेलल। और सेम यही आपके पास एक पैरेललोग्राम में भी होता है। ये जो आपके पास इस तरह से शेप नज़र आती है, ये थोड़ा सा स्क्यू रेक्टेंगल होता है, तो इसमें भी पैरेललोग्राम इसको हम कहते हैं, ठीक है। तो पैरेललोग्राम में भी क्या होता है कि आपके पास जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। अब पैरेलल होना इसका मतलब तो आपको पता ही होगा कि एक जैसी साइड्स होती हैं, यानी कि इनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा और इनकी डायरेक्शन वगैरह भी सेम होती है। अच्छा, अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सबसे पहले एरिया की, ठीक है, तो अगर हम एरिया फाइंड करना चाहें सारी शेप्स का, किस तरह से हम करेंगे फाइंड, हम क्या कर देंगे, सिंपल जो लेंथ है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी हाइट से, ठीक है, लेंथ को मल्टीप्लाई कर देंगे हाइट से। मिसाल के तौर पे यहाँ पर अगर ये 3 सेंटीमीटर होता और ये 2 सेंटीमीटर होता, हम क्या कर देते कि एक को आप लेंथ और एक को हाइट कंसीडर कर रहे हैं, तो 3 इंटू 2, और अगर ये सेंटीमीटर है तो इसका आंसर 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह से अगर हम बात करें एक स्क्वायर की, तो स्क्वायर के अंदर तो अगर आपको एक ही यानी वैल्यू दे दी जाए, मिसाल के तौर पे अगर आपको ये वैल्यू दे दी जाती है, एक स्क्वायर है, ठीक है, जिसकी एक साइड है 2 सेंटीमीटर, तो आपको मालूम हो जाना चाहिए कि
स्क्वायर के अंदर क्या होता है कि चारों साइड्स ये आपस में पैरेलल या ये कहने के सेम होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका जो एरिया है, अगर इसका एरिया हम फाइंड करना चाहें तो कैसे कैसे करेंगे। तो इसका एरिया हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं कि आपके पास जो 2 सेंटीमीटर है इसको 2 टाइम्स आप कर दें। ठीक है, कि आपके पास इसकी जो लेंथ है ये भी 2 सेंटीमीटर है, तो फिर स्क्वायर है, चारों साइड्स ही बराबर होंगी, तो ये भी 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी और ये भी 2। ठीक है, तो आप इसको देख लें, एक या ये 2 सेंटीमीटर और ये लेंथ भी इसकी 2 है, तो आपके पास जो आंसर आ रहा है वो आ जाएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका ये क्या है, आपके पास ये स्क्वायर है। अच्छा, पैरेललोग्राम में भी इस तरह से हो सकता है, मगर यहाँ पर हम क्या करते हैं, क्योंकि हमारे पास ये 4 साइड्स हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको बीच में से इस तरह से क्रॉस लगा देते हैं, या ये कह लें कि इसको हम बाइसेक्ट कर देते हैं। 2 पार्ट्स के अंदर हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, और यहाँ पर आप देखें कि अब ये एक ट्रायंगल बन गया और ये एक ट्रायंगल बन गया। तो अगर हमने ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए हम क्या करेंगे कि बेस जो ट्रायंगल की है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे हाइट से, और उसे हम डिवाइड कर देंगे 2 से। ये इसका बेसिक फार्मूला है। अब हाइट आप कैसे निकालेंगे, देखिए ये हाइट इस तरह से फिर निकलेगी, ये जो आपके पास पीक पॉइंट है इससे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक लाइन, ठीक है, तो बेस तक, और ये अगर आपने क्या ली हुई है, बेस ली हुई है, ठीक है। तो मिसाल के तौर पे ये मेरे पास थी 3 सेंटीमीटर और मेरे पास ये जो हाइट थी इसकी थी 4 सेंटीमीटर। अब मैं इसका एरिया किस तरह से निकालूंगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए मैं क्या करूँगा कि बेस अब मेरे पास है 3, हाइट है मेरे पास इसकी 4, इसको डिवाइड करूँ 2 से, तो आपके पास ये क्या बन जाएगा 6, ठीक है 6। और वैसे ही हम सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है स्क्वायर यूनिट्स लेंगे, तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और इसी के साथ एक और चीज़ भी हम देख लेते हैं कि अगर आपके पास कोई भी पैरेललोग्राम है या कोई भी 4 साइड फिगर है, ठीक है, कोई भी 4 साइड फिगर है जिस तरह से ये हमारे पास मौजूद है, तो अगर हम बात करें कि 4 साइड फिगर अगर हमारे पास कोई भी है, ठीक है, तो इसका जो पेरीमीटर है वो क्या होता है, पेरीमीटर, ये सवाल भी अक्सर आ जाता है, ठीक है। तो पेरीमीटर क्या होता है, बेसिकली ये जो बाउंड्री लाइंस हैं, अगर आप देखें ये 4 साइडेड हैं, ठीक, मतलब 4 साइडेड फिगर है एक, ठीक है, कोई भी हो सकती है, ये हो या ये हो। तो 4 साइड फिगर में अगर हम ये देखें इसके बिल्कुल पैरेलल है, ठीक है, कोई भी पैरेललोग्राम भी हो सकता है। तो ये 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 है, 2 है, तो ये भी 2 है। अब ये हम ये देखेंगे कि यहाँ से लेकर अगर हम स्टार्ट करें इस बाउंड्री लाइन को चलते हुए देखें, ठीक है, यहाँ से यहाँ पहुँचते हम 3 सेंटीमीटर, इसको हम प्लस कर दें 2 सेंटीमीटर को, ये 5 हो गया, इसको हम प्लस कर दें ये 8 हो गया, और इसको हम प्लस कर दें 2 को, तो ये 10 हो गया। तो इसका ओवरऑल जो पेरीमीटर है वो क्या आ गया, 10 सेंटीमीटर आ गया। लेकिन देखें अगर आपके पास यहाँ पर कुछ ऐसी अननोन वैल्यूज़ दे दी जाए x y z या इस तरह से कुछ, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप ये करेंगे कि आप क्या कर रहे हैं, 2 टाइम्स आप ले रहे हैं पेरीमीटर। अगर हम फाइंड कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, 2 टाइम्स आप ले रहे हैं लेंथ को, ये लेंथ अगर ले रहे हैं, और ये आप इसकी क्या ले रहे हैं, हाइट ले रहे हैं, ठीक है, या बेस या हाइट ले लें, एक ही बात है। तो 2 टाइम्स आप क्या कर रहे हैं, बेस और हाइट, ठीक है। तो अच्छा सॉरी, प्लस आएगा यहाँ पर, ये यहाँ पर जो है वो प्लस आ जाएगा। 2 टाइम्स बेस प्लस हाइट आपने यहाँ पर आपने बेस और हाइट को जमा करके और 2 से ऐड कर देना है, या 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, या फिर आपने 2 टाइम्स बेस ले लेनी है और 2 टाइम्स ही इसकी हाइट ले लेनी है। अच्छा, अगर हम बात कर रहे हैं कि पेरीमीटर एक आपके पास 4 साइड फिगर का आ गया, ये जो आपके पास सर्किल होता है, ठीक है, सर्किल, जैसे अभी हमने लिया था एक सर्किल, ठीक है, एक सर्किल हमने बना लिया यहाँ पर। अब एक सर्किल की अगर हम बात करें तो इसकी जो बाउंड्री लाइन है, इसकी बाउंड्री लाइन, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सर्कमफेरेंस, ठीक हो गया। अच्छा, सर्कमफेरेंस जो है ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहली चीज़ ये है कि सर्किल का जो बिल्कुल ये सेंटर पार्ट है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन कहते हैं इसको हम।
अगर इसको हम ओरिजिन कह रहे हैं, ठीक है, तो इससे ये जो सरकमफेरेंस की जो लाइन आ रही है आपके पास, इस तक का जो डिस्टेंस है, ठीक है, इसको आप क्या कह रहे हैं, रेडियस कह रहे हैं। इसको हम कह रहे हैं रेडियस। ठीक है, ये जो फासला है सरकमफेरेंस से ओरिजिन तक का। अब इसको अगर हम रेडियस कह रहे हैं, ठीक है, तो हाफ ऑफ अगर सर्किल का करते हैं, यानी 2 टाइम्स रेडियस अगर हम ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई भी 2 पॉइंट्स ले सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक का भी डिस्टेंस होता है, और यही रेडियस जो है पूरे सर्किल पर अप्लाई होता है। ठीक है, अगर मैं मिसाल के तौर पे यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस लेता हूँ कि ये 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, अगर ये डिस्टेंस जो है वो 1 सेंटीमीटर था, ठीक है, यानी कि 1 सेंटीमीटर का रेडियस था ये, तो आपके पास इस सर्किल की जो कन्फिगरेशन अगर मैं आपको बताऊँगा कि भाई ये सर्किल क्या है, तो ये सर्किल हम कहेंगे कि सर्किल ऑफ 1 सेंटीमीटर रेडियस। ठीक है, ये आपके पास एक जो सर्किल है उसकी पहचान आप रेडियस से करेंगे। अगर आपसे कोई कह देता है 1 सेंटीमीटर रेडियस का सर्किल बना, तो आपने बस प्रकार या कंपास जो भी आप कहते हैं ओपन करना है 1 सेंटीमीटर की लेंथ का, और उसको रख कर आपने क्या कर देना है, 2 पॉइंट लेकर इस तरह से सर्किल बना देना है। अब आपके पास जो सर्किल बन रहा है, ठीक है, इसके अंदर एक आपके पास क्या आ गया, रेडियस, एक आपके पास आ गया डायमीटर, और एक आपके पास आ गया सरकमफेरेंस। इसको हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि आपके पास जो रेडियस है, रेडियस के लिए हमने क्या किया कि मैंने आपको जैसे बताया कि डायमीटर क्या है इसका, यानी इसको दुगना अगर हम कर दें तो क्या हो जाता है, डायमीटर। ये आपके पास दोनों पार्ट्स, ये और ये, इसको हम अगर ऐड करें तो ये क्या कहलाता है, डायमीटर। ठीक है, अब आप देखें गौर से, तो डायमीटर का हाफ पार्ट जो है वो क्या बन रहा है, रेडियस बन रहा है। ठीक है, तो अब अगर हम डायमीटर को देखें तो आपके पास जो डायमीटर है वो किसके इक्वल हो रहा है, आपके पास हाफ ऑफ, यानी आपके पास जो डायमीटर है वो 2 टाइम्स रेडियस हो रहा है ना। एक आपके पास ये, यानी यहाँ से अगर मैं आपको बताऊँ, ये आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो रहा था, रेडियस, और यहाँ से यहाँ ये भी रेडियस है, ज़ाहिर है सरकमफेरेंस तक का डिस्टेंस ओरिजिन से, तो ये 2 टाइम्स रेडियस बन रहा है। ठीक है, ये क्या बन रहा है, 2 टाइम्स रेडियस बन रहा है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो 2 टाइम्स रेडियस के आपके पास डायमीटर क्या हो गया, बराबर हो गया। और इसी तरह से अगर इस 2 को हम जाकर इधर डिनोमिनेटर में रख देते हैं, ठीक है, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, रेडियस का फार्मूला बन जाएगा, यानी कि रेडियस जो होगा वो क्या होगा, हाफ ऑफ द डायमीटर। ठीक है, तो ये एक आपके पास ये फार्मूला बन जाता है, और सेकंड आपके पास ये फार्मूला बन जाता है। ठीक है, और इसी के साथ साथ अगर आप ये देखते हैं कि सरकमफेरेंस क्या है, ठीक है, तो सरकमफेरेंस के लिए आप क्या फार्मूला यूज़ करेंगे, आपके पास सरकमफेरेंस का जो फार्मूला है वो क्या होगा, 2 पाई आर। ठीक है, अच्छा, अब ये 2 पाई क्या है, ये बेसिकली ये है कि आपके पास अगर मिसाल के तौर पे एक पूरे सर्किल को देखा जाए, ठीक है, तो एक सर्किल के अंदर आपके पास एक सर्किल में अगर इसके पार्ट्स कर दिए जाएँ, ठीक है तो कितने पार्ट्स किए जाएँ, इसके 360 इक्वल पार्ट्स कर दिए जाएँ। 360 इक्वल पार्ट्स करने पर हम ये पाएंगे कि इसका जो एक पार्ट होगा, इसका हर एक पार्ट जो होगा वो बराबर हो जाएगा 1 डिग्री के। दैट मीन्स कि आपके पास द होल सर्किल, ठीक है जो पूरा सर्किल होगा, ठीक है, उसमें कितने डिग्रीज होंगे, उसमें होंगे आपके पास टोटल 360 डिग्रीज। ठीक है, अब देखें ये जो आपके पास 2 पाई है ना, 2 पाई, ये 2 पाई बेसिकली बराबर होता है 360 डिग्रीज़ के। इसको हम डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का हिस्सा हो जाएगा। ठीक है, अभी अगर हम ये बात करें कि ये जो रेडियस है, इसके लिए अगर मैंने यहाँ पर क्या पुट किया है, d/2। अगर ये सरकमफेरेंस का जो फार्मूला है इसको अगर मैं देखूँ, ठीक है इस सरकमफेरेंस के फार्मूला को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लें, ठीक है, तो इसके अंदर हम ये पाएंगे कि आपके पास ये जो सरकमफेरेंस का फार्मूला है, ठीक है, सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्किल, तो आप 2 पाई आर है, इस पाई को अगर हम हटा कर रख देते हैं, ठीक है, इसको ज़रा समझिएगा कि अगर आर बराबर है ये जो आपके पास हाफ ऑफ द डायमीटर है, तो मैं अगर आर की जगह, यानी ये जो 2 पाई आर लिखा हुआ है, ठीक है, इसकी जगह पर मैं क्या कर दूं कि आपके पास हाफ ऑफ डायमीटर प्लेस कर देता हूँ। ठीक है, 2 पाई सेम मैंने रखा है, ये आर की जगह सिर्फ हाफ ऑफ डायमीटर प्लेस कर दिया, तो यहाँ पर सिर्फ 2 से 2 कैंसिल होने के बाद क्या रह जाता है, पाई डी। ठीक है,
तो ये भी एक फार्मूला बन सकता है सरकमफेरेंस के लिए, ये भी हो सकता है, और ये डायमीटर के लिए, और ये आपके पास रेडियस के लिए। क्योंकि इनको याद रखिएगा, इनसे एमसीक्यूज़ बन जाते हैं अक्सर। इसी के साथ ये पेरीमीटर भी और जो भी दीगर मैंने बताए हैं। हाँ, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।